नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं हर्ष वोरा। आज हम जानेंगे अपने जीन शासन के अति प्राचीन तीर्थ नांदियाजी तीर्थ के बारे में। हमारे साथ उपस्थित है पारस भाई, जो अपने अनुभव शेयर करेंगे। नमस्ते पारस भाई। नमस्ते हर्ष भाई। कैसे हैं आप? बस। क्या है नांदिया तीर्थ और कहाँ पे आया हुआ है ये नांदिया तीर्थ? नांदिया तीर्थ राजस्थान के सिरोही जिले में पिंडवाड़ा स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पे आया हुआ है। अच्छा। ये करीब 2600 साल पुराना और चारों ओर पहाड़ियों के बीच में आया हुआ ये एक शांतिपूर्ण वातावरण में ये तीर्थ अत्यंत सुंदर है। अच्छा, तो ऐसा क्या है ये नांदिया तीर्थ में जो बाकी तीर्थों से इसे अलग करता है? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने हर्ष भाई। ये तीर्थ के अंदर मूल नायक के रूप में महावीर स्वामी भगवान है। महावीर स्वामी भगवान मूल नायक रूप में बहुत जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पे महावीर स्वामी भगवान जीवंत रूप में है, यानी कि जीवित महावीर स्वामी भगवान। जीवित महावीर स्वामी भगवान? हाँ जी, मतलब जीवित महावीर स्वामी भगवान यानी जब महावीर स्वामी भगवान विचरण कर रहे थे, आज से करीब 2550-2600 साल पहले की बात है, तब उनके भाई नंदीवर्धन महाराजा ने भगवान महावीर स्वामी की काया के अनुरूप, अच्छा, मतलब के उनके हाथ पैर, उनका फेस कट, उनके कान, उनके हाथों की उंगलियां, उनके अनुसार ये प्रतिमा बनवाई थी और ये प्रतिमा भरवाई थी। और कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी की नजर ये प्रतिमा के ऊपर पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ जी, क्या बात है। तो मतलब महावीर स्वामी खुद दिखते होंगे, ऐसी ही बात करना कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी ऐसे ही दिखते होंगे, ऐसा माना जाता है। तो मुझे थोड़ा सा ये तीर्थ के बारे में और कुछ बताएंगे? जरूर। ये तीर्थ में चंड कौशिक का जो उपसर्ग प्रभु वीर के ऊपर हुआ था, हाँ, ये इसी भूमि के ऊपर हुआ था। तो आज भी वो जगह, वो शिला, वो जगह ऐसी है कि जहाँ चंड कौशिक द्वारा जो उपसर्ग किया गया था वो वहीं पे है और वहां पे पूरा मंदिर वहीं पे बनाया गया है। अच्छा। ये एक साधना भूमि कहा जाता है कि अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य भगवान कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा, अच्छा, और यहाँ पे बहुत साधना की है। और ऐसे कई आचार्य महात्माओं ने, साधु साधु जी भगवंतों ने और कई साधकों ने यहाँ पे खूब साधनाएं की है। तो अगर मुझे नांदियाजी तीर्थ में जाना है तो उसके साथ आजू बाजू और भी कोई तीर्थ कर सकता हूँ साथ में? हाँ, आसपास में लोटाना है, जहाँ प्राचीन आदिनाथ भगवान एक समय के शत्रुंजय के मूल नायक रह चुके ऐसे आदिनाथ भगवान लोटाना, मतलब नांदिया से 5 किलोमीटर की दूरी पे लोटाना तीर्थ भी है। फिर बामणवाड़जी तीर्थ, जहाँ पे महावीर स्वामी को कान में खिले ठोके गए थे, वो उपसर्ग जो हुआ वो भी नांदिया के 5-7 किलोमीटर की दूरी पे बामणवाड़जी तीर्थ है। अच्छा। ऐसे आसपास में नीतोड़ा जी तीर्थ है, दियाना तीर्थ है, नाना तीर्थ है, बहुत सारे प्राचीन, अति प्राचीन तीर्थ वहाँ पे है। तो मतलब मैं नांदियाजी तीर्थ जाऊं तो एक पंक्ति भी करनी हो एक दिन के अंदर? हाँ, आराम से हो जाएगी। तो बढ़िया चीज है कि मतलब कि भाई एक तीर्थ में काफी सारे तीर्थ मुझे साथ में दर्शन हो जाएंगे। हाँ जी। और मैं दर्शक मित्र को ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे मंदिर के अंदर हम जिनालय के अंदर जाते हैं और महावीर स्वामी भगवान के सामने बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम समूह शरण में बैठे हो, एकदम शांति हो जाती है। और जैसे ही सामने भगवान खुद बैठे हैं, अच्छा, ऐसा ही हमें फील होता है। दर्शन करने जाना ही पड़ेगा। मैं तो मानता हूँ कि हर जैन को, जिनके शासन में हम जी रहे हैं, जिनको भगवान महावीर ने हमें चुना है कि हम उनके शासन में आज आए हैं, और विश्व के सबसे अच्छे धर्म को, अच्छे परमात्मा हमें मिले हैं, उनकी जीवंत अनुभूति अगर करनी है तो हर एक जैन को एक बार नांदिया जाना ही चाहिए। तो नांदिया जी तीर्थ जाने का सरल रास्ता
कि हमारे दर्शक मित्रों को थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। अगर नांदिया तीर्थ आप जाना चाहते हो तो नजदीक में पिंगवाड़ा रेलवे स्टेशन है, फिर आबू रोड, वहां से भी आप हर एक कहीं से भी आप आना चाहो तो आबू रोड रेलवे स्टेशन पे रेलवे की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। आबू रोड से 1-1.5 घंटे का रास्ता है। अगर आप पावापुरी और जीरावाला तीर्थ अगर आप आते हो तो वहाँ 1 घंटे की दूरी पर यह तीर्थ है। मतलब अगर पावापुरी तो बहुत सारे लोग जाते हैं, जीरावाला बहुत सारे लोग जाते हैं, तो मैं ये मानता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हर एक लोग एक बार जरूर नांदिया पधारे। तो काफी बार ऐसा हुआ होता है कि भाई राणापुर जी तीर्थ, जीरावाला है, कहाँ वहाँ पे सब गाड़ियां लेके ही आते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि भाई किसी ने 2 दिन, किसी के 1 दिन, किसी के 3 दिन फैमिली के साथ। बराबर है। तो उनसे आप डिस्टेंस 1 घंटा ही बता रहे हैं। 1 घंटे का ही रास्ता है, तो रास्ते में ही आ रहा है। मेन रोड से करीब 5-7 किलोमीटर अंदर है, मतलब वो रास्ता भी अच्छा है। तो फिर मतलब रास्ते में ही रास्ता वाला तीर्थ हो गया। मतलब रास्ते में ही प्लस पॉइंट हो गया किसी को कि भाई बड़ी अच्छी जगह भगवान महावीर स्वामी जीवंत है, जीवंत महावीर स्वामी दर्शन हो सके, अनुभूति करने जैसा ये बहुत अच्छा तीर्थ है। तो वहाँ पे जाते हैं समझे, तो वहाँ पे भोजनशाला और रहने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था के बारे में थोड़ा कुछ आइडिया दे सके। नांदिया तीर्थ के अंदर भोजनशाला और धर्मशाला की सुंदर व्यवस्था है। अगर आप ज्यादा लोग फैमिली के साथ में या फिर टूर के रूप में आप ज्यादा लोग एक साथ में जा रहे हो, अगर आप पूर्व जानकारी वहाँ नरेश भाई करके संभालते हैं, उनको अगर आप देते हो तो भोजन की और रहने की अच्छी उत्तम व्यवस्था कर देंगे आपको। और अभी वहाँ पे 1-1.5 साल के अंदर बड़ी धर्मशाला और बड़ी भोजनशाला का निर्माण भी होने जा रहा है। वहाँ पे प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है और वो ये चातुर्मास के बाद उसकी तैयारी और वो सब चालू होगा। करीब 1.5 साल के अंदर वो पूर्ण करने का प्लान कर रहे हैं। तो उसमें अभी जो व्यवस्था है उससे कितनी ज्यादा व्यवस्था आप बता देंगे? प्लान के हिसाब से 30 से 50 रूम की व्यवस्था धर्मशाला में करने जा रहे हैं और भोजनशाला में तो बड़ी व्यवस्था करने जा रहे हैं। एक साथ में कई संघ आ सकते हैं तो भी कोई दिक्कत ना है, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छी चीज है कि मतलब कोई बड़ा संघ भी ले जाना चाहता है, हाँ तो हो सकता है, नया तीर्थ भी हो जाएगा। और नांदिया तीर्थ के अंदर एक्चुअली वो नांदिया गांव है, तो गांव के अंदर आज की तारीख में भी दीपावली के जो महावीर स्वामी भगवान के जो छठ होते हैं, नांदिया तीर्थ के अंदर 300 से ज्यादा वो छठ होते हैं और सारे जैनों के घर खुल जाते हैं। क्या बात है। तो मतलब वहाँ पे गांव में बस्ती कितनी होगी? अभी फिलहाल तो 5 से 7 घर खुले रहते हैं। अच्छा। लेकिन दीपावली के टाइम में हर घर खुल जाता है, तो रौनक हो जाती है। हाँ, वो ऐसा माहौल होता है जैसे महावीर स्वामी भगवान वहीं पे निर्वाण हुए और वैसा ही माहौल बन जाता है कि यहीं पे महावीर स्वामी भगवान अभी है फिलहाल। तो उनकी प्रतिमा के बारे में थोड़ा सा विवरण और दे सके तो? हाँ जरूर। महावीर स्वामी भगवान की जो प्रतिमा है आप देखोगे तो 52 प्रतिमा युक्त परिकर, यानी कि परिकर जो रहता है उसके अंदर 51 प्रतिमा है और 52 में खुद महावीर स्वामी भगवान। ऐसा परिकर विश्व में कहीं और नहीं है। क्या बात है। हाँ जी, ये भी एक देखने लायक है। क्या बात। हाँ जी। तो महावीर स्वामी जीवित महावीर स्वामी के रूप में वहाँ पे प्रतिष्ठित है। हाँ जी। तो आप जैसे बता रहे कि उनके बड़े भैया ने उनके हूबहू जैसे वो दिखते थे या दिखते होंगे उस हिसाब से ही उनकी प्रतिमा क्या है। तो मतलब वो सुबह शाम आप कभी भी जाओ तो उनकी मतलब प्रतीति, हाँ, मतलब रूबरू वाली प्रतीति होती होगी। हाँ, सुबह जाओ ये प्रतिमा के 3 अलग-अलग रूप आपको दिन में देखने को मिलते हैं। सुबह जाओ तो बाल्य अवस्था जैसे आपको एकदम दिखते हैं, दोपहर को जाओ तो एकदम यंग जैसे गाल गुलाबी हो, एकदम हरे भरे ताजे हो, ऐसे दिखते हैं। और शाम को जाओ तो जैसे वृद्ध जैसे हो। ऐसे एक दिन में 3 अवस्था हमको ये दिखती है, तभी पता लगता है कि हाँ ये महावीर स्वामी भगवान जीवंत है। हाँ, ये प्रतीति करवाती है। आप कभी भी जाओ, आप सिर्फ सामने बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ
भगवान कुछ ऐसे वाइब्रेशन ही ऐसे है वहाँ के। पॉजिटिव वाइब्स। आप बैठोगे तो अपने आप ऐसे रोए रोए खड़े हो जाएंगे कि हाँ भगवान क्या चीज है। भगवान के सामने बैठते हैं तो लगता है कि ना ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कुछ है, अलग माहौल है, अलग कुछ फील आता है यहाँ पे। हाँ। और आप हमारे दर्शक मित्रों को और कुछ बताना चाहते हो तीर्थ के बारे में? मैं हर्ष भाई के माध्यम से और उनकी चैनल के माध्यम से सभी दर्शक मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि जैनों के नाते हम जिनके शासन में हम अभी जी रहे हैं, ऐसे जीवन महावीर स्वामी भगवान, उनके दर्शन करने हमें जाना ही चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मेरा ऐसा मानना है कि आप एक बार अगर जाओगे ना तो ये प्रतिमा को आप जिंदगी भर नहीं भुला पाओगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो मतलब आप जितना विवरण अच्छे से दे रहे हैं, तो साल में एक बार मुझे तो वहां पे जाना चाहिए ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आप एक बार जाओगे ना तो आप बार बार जाओगे। शासनपति श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोलो श्री जीवित महावीर स्वामी भगवान की जय।